with the next topic, that is reflection at a spherical surface. तो रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस में हमने देखा था, पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, ठीक है, और उस पर हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया था, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें हम लेते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सोर्स लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमने उसको कंसिडर किया ओ, ओके। जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे, ये क्या बनाएगा, इंसिडेंट रे बनाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या ड्रॉ कर दी, इसकी नॉर्मल ड्रॉ कर दी, दिस इज द नॉर्मल, और ये इसके साथ इंसिडेंट रे बनाना, लेट इट बी आई, ओके। और इसने इसके साथ एंगल हमने ले लिया, लेट इट बी अल्फा। दो रेज जाती है, एक स्ट्रेट जाती है और एक इस तरफ जाती है। अब आपको पता है ये कौन सा रेयर मीडियम है, ये आपके पास डेंसर मीडियम है, रेयर से जब डेंसर जाएगी तो क्या कहाँ बेंड कर जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी लाइट में, ओके। और वो हमने क्या मान लिया, वो एंगल बना रहा है इसके साथ गामा, क्या एंगल बना रहा है, गामा, इसको आपने कंसिडर कर लिया आई, इसको आपने कंसिडर कर लिया सी। सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमने कंसिडर किया, लेट इट बी बीटा, लेट इट बी बीटा। और अब हमने एक कंस्ट्रक्शन लिया और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, आर, रिफ्लेक्शन एंगल। हमने एक कंस्ट्रक्शन पार्ट लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, क्यू, क्या नाम दे दिया इसके अंदर, क्यू। और साथ में हम ये बोल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज आर, जैसे हम मिरर के केस में लेते थे आर, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेकर स्फेरिकल सरफेस तक का डिस्टेंस कराएगा यू, यू स्टैंड फॉर योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड फ्रॉम दिस पार्ट टू इमेज एंड इट इज नोन एज बी, बी स्टैंड फॉर योर इमेज डिस्टेंस, बी क्या है बेटा आपका, इमेज डिस्टेंस है, ओके। अब हमने स्टार्ट करना है इसको, ये सारे चीज हम देख चुके हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसिडर कर लेते हैं n1, इसका कर लेते हैं n2, ओके बेटा। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और v क्या है आपका, दैट इज इमेज डिस्टेंस। अब हमने क्या कंसिडर करना है, इसके अंदर मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाने हैं। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, नाम है हमारे पास इसका, इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, दैट इज P, OPC, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको, OPC, ठीक है। उस केस में आपको जो एक्सटीरियर एंगल है वो दिखाई दे रहा है I, ठीक है, वो क्या है आपके पास, I इज नोन एज योर एक्सटीरियर एंगल, और वो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है बेटा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ योर इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपने मैथ्स में ये चीज़ पढ़ रखी होगी कि इन ट्रायंगल OPC, इन ट्रायंगल OPC एंगल I इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एंगल मत लिखिए, सिंपल आई लिखिए, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे जो आपका रूल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटर्नल एंगल है और इसके इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल लाई कर रहे हैं, अल्फा और बीटा लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट द फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल PCI, PCI, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PCI एक्सटीरियर एंगल कौन सा इसके अंदर, बीटा, ठीक है, ये हो गया बीटा। बीटा इज इक्वल टू व्हाट, R प्लस गामा। ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन अभी मत करिए, R प्लस गामा। यहाँ से आप R निकालिए, R किसके इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, सेकंड इक्वेशन। आपने I निकाल लिया, आपने R निकाल लिया, क्योंकि हमें स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना था, ये दोनों चीज़ निकालनी थी, I और R, क्योंकि अभी हम स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसलिए मैंने I और R दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, मुझसे पूछा था कल किसी ने कि स्नेल्स लॉ कहाँ लगता है, स्नेल्स लॉ वहाँ लगता है जहाँ पर आपके दो मीडियम लाई करते हैं। अब यहाँ पे दो मीडियम है, दिस इज योर रेयर मीडियम एंड दिस इज नोन एज योर डेंसर मीडियम। तो स्नेल्स लॉ किस पॉइंट पर रहेगा, इस P पॉइंट पर लगेगा, क्योंकि P पॉइंट इज द मिडल पॉइंट ऑफ दैट सरफेस। वो आपका किसमें लाई कर रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, उसके बीच का एक मीडियम है। तो यहाँ से हम अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ आपने अप्लाई किया, ठीक है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर क्या हुआ, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपके पास, N1, ये हो गया N1। साइन एंगल कौन सा बना रहा है बाहर, I, तो आपके पास हो गया I, इट इज इक्वल टू सेकंड मीडियम कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसका, N2, ये हो गया N2। एंगल क्या बना रहा है बेटा इसके साथ, R, तो साइन R, N2 साइन R, ठीक है। अब स्मॉल एंगल के लिए हमेशा याद रखिएगा, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास थीटा है तो उसको टेन थीटा है तो उसको थीटा कंसिडर करते हैं, अगर साइन थीटा है तो उसको थीटा कंसिडर करते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, साइन एंगल्स हैं,
एंड ये एंगल क्या है, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो फॉर दैट स्मॉलर एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स वी कंसीडर sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R. For the sake of our convenience, अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर हम sin I को I के अप्रॉक्सीमेट को कंसिडर करते हैं और sin R को R के अप्रॉक्सीमेट कंसिडर करते हैं। ओके, तो जब आप इसमें कंसिडर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, n1I is equal to n2 R, ये हो जाएगा आपके पास। अब जो आपके पास I आया हुआ है, जो आपके पास R है, पुट द वैल्यू हियर, पुट इट। n1 I किसके इक्वल था, अल्फा प्लस बीटा। n2 किसके इक्वल था बेटा, सॉरी R था आपके पास बीटा माइनस गामा, ठीक है, बीटा माइनस गामा। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा, माइनस n2 गामा। अब आप क्या करिए, n1 अल्फा और इस वाले टर्म को एक साथ ले आइए और बीटा वाले टर्म्स को एक साथ ले जाइए, तो आपके पास क्या रह जाएगा, इसको मैं रेस कर यहाँ से, ये आपके पास हो जाएगा, बीटा वाले टर्म्स एक साथ आएंगी, तो n1 अल्फा ये माइनस है, इट विल कम हियर, देन इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है, प्लस n2 गामा इज इक्वल टू n2, जब ये इधर टर्म आएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी बेटा, माइनस, तो व्हाट यू गेट, n2 माइनस n1 इंटू बीटा, n2 माइनस n1 इंटू बीटा। ओके, तो कंसीडर दिस इज द थर्ड इक्वेशन, किसको कंसीडर किया है, आई थिंक सो इसकी है, और ये हमने मान ली फोर्थ इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब आपने क्या करना है, यू विल हैव टू रिमूव दिस, रिप्लेस दिस अल्फा बीटा एंड गामा। अब कैसे रिप्लेस करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, किस तरह से आप करेंगे, ठीक है, 10 से आपको रिप्लेस करना है अल्फा बीटा गामा को। अब वो कैसे करेंगे अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस, अब आप सबसे पहले देखेंगे ये ट्रायंगल, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मोटिव यही था कि आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे, उसमें से आप 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, इस ट्रायंगल से आप 10 बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और इसी ट्रायंगल से आप क्या निकालेंगे, 10 गामा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं बोल रही हूँ। अब आपको 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, आप देखिए, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ 10 बीटा निकालना है आपको, सॉरी 10 अल्फा, अल्फा इज देयर, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, P/B होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारे पास, PQ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने निकाला, ये हो गया PQ। बाय बेस क्या है हमारे पास, बेस है U, OQ क्या आपके पास बेस है, और ये किसके इक्वल, आपके U के इक्वल। लेकिन मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि अगर जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में आती है दैट बिकम्स ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस U हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस U। सिमिलरली नाउ इन ट्रायंगल PCQ, इन ट्रायंगल PCQ हमने ये OQ इसलिए, ये PQ जो है इसलिए लिया बिकॉज इस डिस्टेंस से, इस सेंटर पार्ट से ये OQ पॉइंट क्या है, बहुत नियर है, इसलिए जितना जो भी हम कंसिडर करेंगे वो इस पॉइंट से ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए अब आपने 10 बीटा निकालना, 10 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अगेन क्या है, PQ बाय बेस कितना होगा बताइए, बीटा तक का R है आपके पास, ठीक है, R पॉजिटिव आएगा बिकॉज राइट हैंड साइड में, ये हो गया आपके पास R। ओके, सिमिलरली 10 गामा आप कौन से ट्रायंगल से निकालेंगे, PIQ, ट्रायंगल PIQ से, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10 गामा इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय बेस कितना है आपके पास, B कैसा आएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास अल्फा बीटा गामा थे उसको रिप्लेस करिए 10 से, क्योंकि आप एंगल को, जैसे यहाँ पे हमने साइन आई को किससे रिप्लेस किया था, आई से रिप्लेस किया था, वैसे आपको क्या कर सकते हो, अल्फा गामा बीटा को 10 से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपके ऑप्टिक्स के अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो ये एंगल्स निकालने हैं वो कैसे निकालने हैं, आप टेंजेंट का यूज़ करके कर सकते हो, स्लोपिंग होती है इसलिए, ठीक है। जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसको 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ पर भी आपका 10 अल्फा आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, PQ बाय माइनस U, पुट करिए, N1 अंदर क्या हो जाएगा, PQ बाय माइनस U प्लस N2 गामा क्या है आपके पास, गामा की वैल्यू है PQ बाय B इज इक्वल टू N2 माइनस N1, बीटा क्या है बेटा, PQ बाय R। फ्रॉम बोथ साइड वी कैन कैलकुलेट और वी कैन कट द वैल्यू ऑफ PQ, ठीक है, PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, PQ से क्या कर दिया आपने, दोनों तरफ रिमूव कर दिया, PQ को रिमूव कर दिया,
जैसे ही आप पी क्यू को रिमूव करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, देखिए जैसे ही आप पी क्यू को रिमूव करेंगे तो आपके पास आएगा N1 बाय माइनस यू प्लस N2 बाय V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय R। पी क्यू हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, N2 माइनस N1 बाय R। ये कब है, ये कौन सा केस है, ये फॉर्मूला तब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, रेयर मीडियम में, ठीक है, कौन से मीडियम में आपका, रेयर मीडियम में। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट किस में होता है, डेंसर मीडियम में होता है, तो उस केस में सिर्फ एक छोटा सा जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, जहाँ पर ये लिखेंगे आप फॉर रेयर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट किस में है, डेंसर में है, और डेंसर के केस में जहाँ पर आपका N1 है उसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिए, N2 पुट कर दीजिए, जहाँ N2 है उसके प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, N1 पुट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बताइए माइनस N2 बाई यू हो जाएगा प्लस N1 बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ N2 यू विल राइट N1, इन प्लेस ऑफ N1 यू विल राइट N2 बाय R। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला हो गया किस चीज़ का, रेयर से डेंसर का और डेंसर से रेयर का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट इज नोन एज योर पावर ऑफ अ लेंस। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ अ लेंस, किसी भी लेंस की पावर को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, आप जब डेंटिस्ट कह रही हूँ मैं, ऑप्टिशियंस के पास जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप अपनी आइज़ को चेकिंग करवाते हैं तो आपका जो वो स्पेक्स बना के देते हैं, गॉगल्स बोलते हैं उसको, गॉगल्स तो नहीं बोलते ना उसको, स्पेक्स ही तो बोलेंगे, है ना। तो जो स्पेक्स है उसमें जब आपकी आइज़ चेकअप होती हैं उस केस में डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी इस आई का इतना नंबर है, इस आई का इतना नंबर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो जो आपका अगर कन्वेक्स लेंस लगता है आपको, तो कन्वेक्स लेंस कौन से केस में लगता है, जब पास का दिखाई देता है या दूर का दिखाई देता, कन्वेक्स लेंस, आई थिंक सो हाइपरमेट्रोपिया केस होता है उसमें, जब आपको क्या ना दिखाई दे, दूर का नहीं दिखाई दे या पास का, दूर का, गुड, ठीक है। और अगर कनकेव लेंस की बारे में बात करें तो उसमें मायोपिया था जिसमें पास का दिखाई नहीं देता, है ना। तो पावर क्या है, जब डॉक्टर्स को चेक करते हैं आपकी आइज़ को, तो वैसे क्रेज़ बहुत होता है बचपन में कि हाँ चश्मा लगाएं, लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना क्रेज़ है, ठीक है, और वो बहुत सारे बच्चों को लगा भी हुआ होगा। तो पावर ऑफ ए लेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, कि एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ रेस, कि किसी भी रेस को क्या करवाना, कन्वर्ज करवाना या डाइवर्ज करवाना, उसकी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज योर पावर, ठीक है। या तो क्या हो, कन्वर्ज करने की एबिलिटी हो या फिर डाइवर्ज करने की एबिलिटी हो रेस को, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की, अगर हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका ये कौन सा लेंस है, ये है, इट इज नोन एज योर कनकेव लेंस, क्या बोलेंगे इसे, कनकेव लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, गुड। तो ये कौन सा लेंस है आपके पास, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और इसमें से क्या होगी, ये लाइट रे जो है दैट इज नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज जाएंगी लाइक दिस, ठीक है, तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, फोकस पॉइंट बोलेंगे। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज योर कन्वर्जिंग रेज, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस लेंस की, कनकेव लेंस की, ये आपके पास क्या होगी, कनकेव लेंस, ओके। इस केस में जो आपकी लाइट रेज आती हैं वो कन्वर्ज ना होके वो क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती है, कुछ इस तरह से, ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, कुछ इस तरह से डाइवर्ज कर जाएंगी, और ये मीट करेंगे किसी एक पीछे पॉइंट पे आके, कुछ इस तरह से मीट करेंगे पीछे की तरफ, इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट बोलेंगे। तो एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ रेस, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें आप प्लीज एरो ड्रॉ करिएगा, बिकॉज अगर एरो ड्रॉ नहीं करेंगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज योर पावर। और पावर के केस में आपका जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, या तो आप लिखेंगे पर मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में भी हो सकते हैं, पर मीटर, या फिर एक और चीज़ होता है दैट इज नोन एज योर डायोप्टर, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था, डायोप्टर,
ठीक है। पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से डिनोट करते हैं, डी से, या फिर पर मीटर भी बोल सकते हो आप उसको। जितना थिकर लेंस होगा, जितना मोटा लेंस होगा, उतने ही पावर जो है कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी, पावर कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी। जितना थिन लेंस होगा, आप देख भी सकते हैं, जितना थिन लेंस होगा सेंटर में से, उतनी उसकी पावर ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना थिक होगा सेंटर में से, उतनी ही पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अंडरस्टैंड बेटा? तो जितना ज़्यादा थिक लेंस, उतनी पावर ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा थिन लेंस, इट मीन्स उतनी ही क्या होगी, पावर ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो दिस इज नोन एज अबाउट योर पावर। इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ओके। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो हैं वो बहुत इजी पार्ट है, कैसे करेंगे बहुत देखिए, ठीक है बेटा। मैंने अभी आपको बताया दैट इज नोन एज द पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर जो है इट इज अ एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। लेंस जो आपके जो रेज है आती हैं, लाइट रेज जब आपकी आईज पर रिफ्लेक्ट करती हैं, अगर वो कन्वर्ज कर जाए या डाइवर्ज कर जाए, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। और पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो जितना मोटा लेंस होगा, उतनी कन्वर्जेंस पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना पतला लेंस होगा, उतनी पावर ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिर्फ यही रिपीट किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ये प्रैक्टिकल के टाइम में ही पूछा जाता है आपसे, प्रैक्टिकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज का। इसमें क्या लिया हमने, दो लेंसेज ले लिए, दो कन्वेक्स लेंस लिए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ये लेंस है आपके पास, दूसरा लेंस है ये L1 एंड L2, L1 एंड L2, दो लेंसेज लिए हैं हमने। इसमें भी हमारे पास क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स लेंगे हम। जब भी आपके पास लेंस का मुझसे देगा कि आपके पास पॉइंट सोर्स लेट इट बी ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हमारे पास F से पीछे रखा होगा, कहीं पे लाई करा होगा। इसका फोकल लेंथ हमने F1 कंसिडर कर लिया, इसका फोकल लेंथ हमारे पास F2 है। दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ है हमारे पास। अब देखिए कैसे जाती है लाइट रेज। लाइट रेज जब यहाँ से जाएंगी ना, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, इस लेंस के लिए, मतलब L1 लेंस के लिए। जब वो इस लेंस के लिए रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो कैसे जाएगी बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और ये यहाँ पे जाके मीट करेगी। इसको डॉटेड बनाना, इस वाले केस का थोड़ा सा यहाँ पे स्लिप हो रहा है, यहाँ जाके मीट करेंगे इस लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए, जिसका फोकल लेंथ है आपके पास F1, ठीक है। तो वो इमेज बनाएगी बेटा आई डैश। कैसी इमेज बनाएगी, आई डैश, ठीक है। ये इमेज है इसकी O की L1 लेंस के लिए। अब सेकंड केस में हमारे पास एक इस लेंस की वजह से जो आपकी इमेज बनेगी, वो कौन सी इमेज बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी, ये दैट इज फाइव। हमेशा याद रखिए इस केस में दो इमेज बनेगी आपकी, क्योंकि दो लेंसेज हैं, ऑब्जेक्ट एक है। इस एक ऑब्जेक्ट से आपके पास क्या हुआ, एक तो इमेज बनी यहाँ पे आई डैश, ठीक है, O के लिए बनी, ठीक है, O के लिए आपके L1 लेंस के लिए, और ये जो इमेज बनेगी ये L2 लेंस के लिए बनेगी। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा आई डैश तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया, लेट इट बी V डैश। और यहाँ से लेकर आपका इस मिरर, इस लेंस से लेकर इस आई तक का डिस्टेंस हमने ले लिया, लेट इट बी V। ये आपके पास फाइनल इमेज का डिस्टेंस हो गया, ये आपका इसका इमेज का डिस्टेंस हो गया सेकंड लेंस का, और ये आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया U, ओके। और इसमें ये रे डायग्राम बनाना ये जरूर मतलब भूलना मत प्लीज, एरो, ओके। अब आपने क्या किया, पहले लेंस के लिए बारे में बात करनी है, फॉर द फर्स्ट लेंस, फॉर लेंस 1, फॉर L1 फर्स्ट लेंस के बारे में बात करी हमने। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हो गया U, लेकिन इमेज डिस्टेंस कितना मिला, फर्स्ट के लिए जो इमेज डिस्टेंस मिला वो क्या है, तो बस V डैश, ठीक है, वो हमने क्या ले लिया, लेट इट बी V डैश। अब हमें पता है कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही होगा। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी बेटा, फोकल लेंथ है फर्स्ट के केस में f इज इक्वल टू f1। फोकल लेंथ कितनी है, f इज इक्वल टू f1। जहाँ पर भी f है उसके बेस पे आप क्या पुट करिए, f1। जहाँ v है उसके बेस पे आप क्या पुट करेंगे, v डैश। जहाँ u है उसके बेस पे आप क्या पुट करेंगे, 1/u, ठीक है। ये आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, गॉट इट। अब आपने क्या करना है, फॉर लेंस 2, फॉर L2 सेकेंड लेंस के लिए। अब आपका देखिए जो इसकी इमेज बनेगी, फर्स्ट वाले की जो इमेज बन के आएगी,
सेकंड के लिए वो क्या काम करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना। जो फर्स्ट के लिए इमेज बन रही है आई डैश, इसके लिए क्या कहते हैं, ये जो इमेज है ये सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। कहा यहाँ पर लेंस L2 के लिए u हमने क्या ले लिया, v डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ये होगा उस केस में v डैश, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो अगेन क्या बन रही है, आपकी v है। अगेन वैल्यू पुट करिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है फॉर्मूला। f कितना होगा आपके पास, f2, v कितना है अगेन v, u कितना है अगेन v डैश माइनस v डैश। तो ये आपके पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करें, ऐड 1 and 2। जैसे ही आप 1 and 2 को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, जैसे ही आप ऐड करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसलिए ऐड करेंगे आप, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये दूसरे को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल आउट कर देगा, और आपके पास क्या मिल जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये जो आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 आया है, ये क्या है आपके पास, टोटल फोकल लेंथ है, दैट इज योर टोटल फोकल लेंथ। तो इसको क्या है, 1/f कंसिडर कर सकते हैं टोटल फोकल लेंथ को। तो 1/f किसके इक्वल हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2 के, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला कितना आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और 1/f किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। तो अगर पावर का केस लिखना है तो आप पावर का केस भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, ये 1/f p हो गया, ठीक है। p इज इक्वल टू 1/f1 क्या हो गया, p1, ये हो गया p2, 1/f2 p2। इट मीन्स आपके पास जितने ज़्यादा लेंसेज होंगे तो पावर को आप कैसे लिख सकते हो, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 टू सो ऑन। और अगर आपके पास बहुत सारे लेंसेज का फोकल लेंथ निकालना है तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या हो गया, दीज आर द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और जब दोनों लेंसेज के बीच में कोई सेपरेशन होगा तो उसका फॉर्मूला भी आपको गिवन है। ये सिर्फ फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसका कोई डेरिवेशन अभी हमारे पास पार्ट नहीं है। वो क्या आपके पास 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा d/f1 f2। ये सेपरेशन के लिए अगर हमारे पास कोई भी दो लेंसेज के बीच में सेपरेशन है। और अगर आपके पास पावर निकालना है तो पावर किसके बोलेगा, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d ऑफ 1/f1 f2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, p1 p2 हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा। So this is all about today's part. If you find any of the difficulty, then you can ask on our YouTube channel, or you can ask on the email ID, that is leeclasses@gmail.com। और प्लीज़ जितना हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव।